इंदौर नगर निगम द्वारा बुधवार को दत्तनगर स्थित गौशाला के संत जीवाराम ने नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बलपूर्वक गौशाला तोड़ने का आरोप लगाया और अपने बाकी बचे गौवंश को लेकर इंदौर शहर से पलायन करने की बात कही है। दरअसल महंत जीवाराम ने बताया कि वह पिछले 20 सालों से इस गौशाला का संचालन कर रहे हैं और शहरी क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों से लाई गई लाचार और दूध ना देने वाले गौवंश का लालन पालन कर रहे थे। नगर निगम ने मात्र 2 दिन पहले नोटिस देकर गौवंश और गौशाला हटाने का नोटिस दिया था, जो इतने पशुओं को ले जाने के लिए नाकाफी था। निगम द्वारा जो 11 गौवंश को जब्त किया गया था, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और उनके पैर तोड़ दिए गए। कई गौवंश लाचार हो गई है। यह जमीन इंदौर विकास प्राधिकरण की है, जिस पर कई भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते यह गौशाला ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। संत जीवाराम ने बताया कि निगम का कोई भी अधिकारी और महापौर सहित भाजपा के कोई भी नेता उनसे मिलने नहीं पहुंचे। संत जीवाराम ने अपने बाकी बचे गौवंश के साथ इंदौर से पलायन करने की बात स्वीकार की है। और हमको देखो तो बहुत सताया है बाप जी। हम ये अधिकारी भी आए तो अधिकारी को हमको देखो पकड़ के और देखो एक साइड में खड़ा कर दिए। हम रोने गाने लग गए कि मेरी माँ को मत ले जाओ बाबा, हमको मत दुखी करो। हमारे 20-25 गाय उनको मार डाली है। कितनी जगह थी और कितनी गाय थी आपके पास? हमारे घर गाय बाबा 45 गाय थे हमारे बाप जी। और नगर निगम देखो पकड़ के ले गई। और नगर निगम से हमने आराधना की कि हम संतों को मत तड़पाइए, हमारी गौ माता को मत तड़पाइए। और नहीं माने और लाचार होके हम देखो बैठ गए। और वो लोग देखो तो 20-25 गाय उनको देखो एक साथ ढूंढ गए। कितनी गाय भर गई है, कितनी गायों का पेट टूट गया। हम किसके सामने देखो तो हम बात लेकर जाए। और आप लोग हो जो कुछ कर सकते हो बाबा, सरकार को समझा सकते हो, सरकार की बात को देखो तो आप जान सकते हो। बताइए, आपको कोई नोटिस दिया था इसके लिए? तो कुछ कितने समय पहले दिया था? 2 दिन का समय दिया था। 2 दिन में हम 45 गाय को और उनको कहाँ पर लेके देखो सेफ हो सकते हैं। आप भी जानते हो हमारा बाप जी। एक चीज और ये बताइए, हाँ बाबा, महाराज ने बताया कि आपको जो जिस तरीके से कार्रवाई हुई उसको लेके आपको नाराजगी है, ना कि इस बात पे आप यदि निगम कहती आपसे बात करती तो आप कहीं और शिफ्ट होने को राजी थे? बातचीत होते यदि पहले कहते तो कि कहीं गाय और ले जाइए, कहीं और किसी स्थान पे आप चले जाइए? नहीं, कुछ नहीं बोले बाप जी। यदि ऐसा बोलते तो आप राजी थे उसके लिए? हम चले जाते हैं बापा, हम आपका दिल नहीं दिखाता, हम हमारी माँ का दिल दुखा देंगे बाप जी। हाँ, आप तो देवता हो हमारा बाप जी, माता जी के सहयोग हो, माता जी के रक्षक हो। और आपके अलावा भी और किसी का बाड़ा था? हम साधु संतों का भी आप लोग की रक्षक हो बापा। और किसी का भी बाड़ा था आपके अलावा? नहीं, दोनों आपके थे। किसी का बाड़ा नहीं है बाप जी। ये तो शासन की जमीन में देखो तो हम बैठे थे और शासन की जमीन में ही देखो तो पूरा देश वास कर रहा है। हमने गौ माता की सेवा की, वहाँ पर हमने कौन सा गुनाह कर दिया? हमको एक तो गुनाह बताइए मेरा बाप जी, और हमारा गुनाह हो तो हमको फांसी पे लगा दीजिए हमारा दयावती देवता। और अभी भी देखो तो दुख दे दे और हम यहाँ से चले जाएंगे बाबा, हमारी गौ माता को लेके। हमको नहीं रहना है आपके गांव में, नहीं रहना है हमारा तो। रेती मंडी पे थी दत्तनगर के कोने पे, और हम 20 साल से सेवा कर रहे हैं और 20 साल से किसी को तकलीफ नहीं हुई। और अचानक देखो तो लोगों की बातें सुन के और हमारी गौ माता को देखो तो ऊपर हमला करा और हमारे पे हमला करा और हम बिल्कुल बेचैन हो गए। हम जो अधिकारी आए थे लेडीज, उनसे भी हमने कहा कि माताश्री मत करो, आप भी माँ हो, इधर भी माँ है, हम माँ की सेवा कर रहे हैं, हमको मत तड़पाओ बाबा। गाय लेकर नगर निगम वाले वो कम से कम देखो तो 45 गाय थी, उसमें से हमको 34 गाय मिली है और बाकी देखो तो गाय उधर चली गई है। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? अब हम यहाँ ये गाँव छोड़ के चले जाएंगे बाप जी। हमको किसी को दुख नहीं देना है। आप लोगों के वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और अगर कुछ रहना बना सकते हो, उनके लिए रक्षा कर सकते हो तो उनको फिर वापस बसा दीजिए बाबा। बाबा 34 गाय कौन लेके यहाँ पे छोड़ गया था? हाँ जी, ये गाय कहाँ से आई थी 34 गाय वापस? ये 34 गाय फिर वापस देखो तो ये गाड़ी में लेके आए बाबा। कौन ये गाड़ी वाले जो लेके जा रहे थे वही लोग फिर वापस आके छोड़ गए। हाँ, नगर निगम वाले। फिर नगर निगम पे हमला किसने किया? क्या मालूम बापा, हमको क्या मालूम बापा, हम किसी को नहीं जानते हैं, ना ही हमको पढ़ना आता है, ना ही ये आपका मोबाइल नहीं चलाना आता है। हम क्या करें बापा, किसको सुने बापा? बाबा, आपने पुलिस आयुक्त को शिकायत की है कि आपको जान से मारने की? क्या शिकायत है वो बता दीजिए। क्या शिकायत है वो?
रात के टाइम देखा तो 3-3 बजे लोग घुसते हैं, गुंडे करने वाले। ये बाबा के गला दबा दो, इनको मार डालो, इस जमीन पे कब्जा करो, ये गौ माता की हत्या करके फेंक दो। कौन लोग हैं वो? इनके कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं है। तो ठीक बात है बापा, हमारा शासन है, हमारा धर्म साथ होगा तो हम बच जाएंगे। अच्छा, और आपने शिकायत किसको करी और क्या करी ये बताइए। बाबू जी, हमने पहले देखो तो यहाँ राजेंद्र नगर थाने में भी शिकायत करी थी, अभी अभी कल और आज में शिकायत? आजकल में तो देखो तो कभी किसी से नहीं शिकायत करी है बापा। और हम नहीं चाहते हैं कि देखो तो कोई परेशान हो, मगर तुम परेशान करना चाहते हो तो ठीक वो है, जमीन शासकीय ये थी। बाड़ा आप ही जो लोग परेशान हो जाओगे बापा। बाबा, ये बाड़ा जो था वो सरकारी था, प्राइवेट था, क्या है, किसका है ये? सरकारी था बापा। आप जैसे सरकार की जमीन है, आईडीओ साहब की जमीन है, आईडीओ साहब की जमीन में देखो तो कितने गरीब बस्ती बची हुई है, और कितनी देखो तो गौशाला भी बची हुई है बापा। बाबा, आपके और साथ में कोई संत समाज के और भी कोई संत आए हैं, जुड़े हैं, उनका क्या कुछ कहना है? कुछ क्या बात हुई बापा, है? हम किसको क्या बोल रहे बापा, हम किसी को क्यों दुखी करें, क्यों किसी को परेशान करके। हम अकेले है, और हम अकेले है, और हमारे साधु संत की जो मंडली है वो देखो तो उनकी दया आ जाएगी। अच्छा, आपको तो नोटिस दिया था नगर निगम ने आके स्वेच्छा से हटा लें? हाँ, 2 दिन का, 2 दिन में हम कहाँ पर ले जाते। अब हम ये विनती करते, हम 2 दिन में क्या कर सकते थे बापा, हम कहाँ पर लेके जाते थे उसको। हम उनका खाने के नहीं, पहले रहने नोटिस का। आए थे ऐसा नगर निगम के, हाँ जी। कई बार नोटिस दिया। नहीं बाप जी, कई बार नहीं मिला है हमारे बाप जी। अधिकारी लोग, उनको हम क्या बोल रहे हैं बाबा। माँ, सत्य के अनुसार धर्म नहीं है, और झूठ के अनुसार देखो कोई पाप नहीं है। आपका नाम बताइए। आप जितना देखो तो आपको धमका महाराज जी, हाँ जी, प्रदेश में और शहर में दोनों में भाजपा की सरकार है, और भाजपा के कई नेता अपने आप को हिंदूवादी बताते हैं। आपके पास अभी तक कौन कौन आ चुका है? कोई नहीं आया है बाबू जी, कोई नेता नहीं आया है, कि कोई देखो तो शासन के लोग नहीं आए हैं। हम अकेले तड़पते रहे, और हमारे साधु संतों को हमने विनती की, हमारे साधु संतों ने आके खड़े रहे। बड़ा उपकार है मेरा देवता देखो, उनकी भी रक्षा करे और आपकी भी रक्षा करे। अभी क्या कहते हैं महाराज? थोड़ा पर्याप्त कर दीजिए तो देखो गौ माता की रक्षा हो जाएगी, उसका रैन बसेरा हो जाएगा, और हम लेके भटक जाएंगे। अब आपकी मांगे क्या है? अगर रहना चाहते हो तो थोड़ा सा कर दीजिए, गौ माता के लिए सहयोग कर दीजिए तो खुशी होगी। आपका नाम बताइए। गौ से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, गौ सेवा के बढ़ती कोई धर्म नहीं है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।